Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dr. Neelam Javed, physiotherapist, again with new video. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नी सीरीज। नी सीरीज में जो वीडियोस होंगी वो बेसिक नी के हवाले से होंगी। नी एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे, नी की बायोमैकेनिक्स डिस्कस करेंगे, नी की पैथोमैकेनिक्स डिस्कस करेंगे और नी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, उनकी कॉज डिस्कस करेंगे, उनकी डायग्नोसिस डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे हर प्रॉब्लम को लेके। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मैं मजीद अच्छी वीडियोस आपके पास लेके हाजिर हूँ। आज हम चलते हैं नी की एनाटॉमी की तरफ। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल चीज क्या है। जब हमें किसी चीज की नॉर्मेलिटी का पता होगा तो हम उसकी एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकेंगे। नी की एनाटॉमी हमें पता होगी तो जब उसमें प्रॉब्लम आएगा तो हमें पता चलेगा कि अच्छा अब ये एबनॉर्मेलिटी की तरफ है, ये प्रॉब्लम है। तो नी के लिए सबसे पहले हमें एनाटॉमी पता हो। अब हम आते हैं एनाटॉमी की तरफ। नी जॉइंट बनता कैसे है? नी जॉइंट बेसिकली टू बोन्स के साथ मिलकर बना हुआ होता है, एक फीमर बोन एंड एक टिबियल बोन। जो फीमर बोन है उसके जो लास्ट हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, उस पे टू कंडाइल्स होते हैं, एक मीडियल फीमोरल कंडाइल, एक लेटरल फीमोरल कंडाइल। जो मीडियल फीमोरल कंडाइल होता है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड होता है। सपोज ये दो कंडाइल्स हैं तो जब यहाँ से ऊपर से आप देखें तो ये मीडियल कंडाइल थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड है, सेम लाइन में नहीं होता, थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रोजेक्टेड होता है। जो लेटरल फीमोरल कंडाइल है वो थोड़ा सा एंटीरियर होता है, मींस अगर ये ऐसे हैं तो ये लेटरल कंडाइल थोड़ा सा आगे की तरफ गया होता है ताकि पेटेलर डिसलोकेशन को बचाया जा सके। मीडियल कंडाइल के ऊपर मीडियल एपिकंडाइल होता है, उसके ऊपर एडक्टर ट्यूबरकल होता है, जो एडक्टर मसल्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए। जो लेटरल एपिकंडाइल है उसके ऊपर लेटरल एपिकंडाइल होता है। ये दोनों कंडाइल्स के सेंटर में एंटीरियरली पेटेलर ग्रूव होता है जहां पे पेटेलर बोन मूवमेंट करती है। जब नी की फ्लेक्शन की जाती है वहां पे प्लेस हुआ होता है पेटेलर बोन। और पोस्टीरियरली जब देखा जाए तो दोनों कंडाइल्स के बीच में एक ग्रूव होता है, नॉच होती है। अब हम आते हैं टिबियल बोन की तरफ। टिबियल बोन का जो सुपीरियर पार्ट है उस पे दो कंडाइल्स होते हैं, एक मीडियल टिबियल कंडाइल, एक लेटरल टिबियल कंडाइल। जो मीडियल टिबियल कंडाइल है वो हमारे पास कनकेव होता है और जो लेटरल टिबियल कंडाइल है वो हमारा कन्वेक्स होता है, लेकिन ऊपर जब मेनिस्काई आ जाता है तो वो उसको कन्वेक्सिटी देता है ताकि जो ऊपर से फीमर कंडाइल्स आ रहे हैं वो उसमें फिक्स हो सके। इन दोनों के बीच में इंटर कंडाइलर एमिनेंसेस होती हैं जिसके ऊपर लिगामेंट्स अटैच होते हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे जब लिगामेंट्स पे आएंगे। जो लेटरल कंडाइल है उसकी लेटरल पोस्टीरियर लेटरल साइड पे एक ट्यूबरकल होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ फिब्यूला बोन। अब आते हैं पेटेलर बोन की तरफ। पेटेलर बोन भी पार्ट होता है नी जॉइंट का। ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ये एक ट्रायंगुलर बोन होती है, सेसमॉइड बोन होती है। सेसमॉइड बोन क्या होती है और बॉडी में कौन कौन सी बोन्स सेसमॉइड बोन है ये मैं एक नई वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। ये ट्रायंगुलर शेप होती है। जब इसको बैक साइड से देखा जाए तो ये कार्टिलेज से कवर हुई हुई होती है। इसके थ्री फैसेट्स होते हैं, एक मीडियल फैसेट, एक लेटरल फैसेट और एक ऑड मीडियल फैसेट। और जैसे ही नी फ्लेक्शन करते हैं ये मूव करता है डाउनवर्ड। जो कंडाइलर जो दो फीमोरल कंडाइल हैं उनके बीच एंटीरियरली पेटेलर ग्रूव होता है, उस ग्रूव के ऊपर ये मूव करता है और मीडियल फैसेट और लेटरल फैसेट इन कांटेक्ट रहते हैं फीमर बोन के साथ। लेकिन फुल नी फ्लेक्शन जब होती है तो मीडियल ऑड फैसेट जो है वो भी इन कांटेक्ट आ जाता है कंडाइल्स के। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट, दैट इज मेनिस्काई। टू मेनिस्काई होते हैं,
एक मीडियल मेनिस्काई होता है और लैटरल मेनिस्काई होता है, जो कि अटैच होते हैं टिबियल बोन पे। जो मीडियल मेनिस्काई होता है वो थोड़ा लार्ज होता है और वो अटैच होता है एंटीरियरली। ये एक पूरा हाफ सर्कल बनाता है। एंटीरियरली अटैच होता है एसीएल के एंटीरियरली। जो इंटरकंडाइलर एरिया होता है दोनों टिबियल कंडाइल्स का, एंटीरियर से अटैच होके पूरा सर्कल बना के बैक साइड पे अटैच हो जाता है इन फ्रंट ऑफ पीसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जो लेटरल मेनिस्काई होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है। वो एंटीरियरली अटैच होता है इन फ्रंट ऑफ जो एमिनेंसिस थी, इंटरकंडाइलर एमिनेंसिस ऑफ टिबिया, और फिर राउंड सा बना के सर्कल बैक पे जाके अटैच होता है पोस्टीरियर टू द इंटरकंडाइलर एमिनेंसिस ऑफ टिबिया। जो एमसीएल है, एमसीएल कैप्सूल और लिगामेंट्स के साथ भी अटैच्ड हुआ होता है। जो लेटरल मेनिस्काई है उसकी अटैचमेंट लिगामेंट्स और कैप्सूल के साथ नहीं होती, इसलिए ये मोस्ट मोबाइल होता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। लेकिन जो एमसीएल है वो लेस मोबाइल होता है क्योंकि वो कैप्सूल और लिगामेंट्स के साथ अटैच हुआ होता है, इसलिए उसकी इंजरी का चांस ज्यादा होता है। वो मूवमेंट नहीं कर सकता। जैसे ही लिगामेंट्स की इंजरी होगी, कोई इंजरी होगी मीडियल साइड पे, तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम चांसेस होते हैं मीडियल मेनिस्काई के टियर होने के। इनिशियली मेनिस्काई को इतना इम्पोर्टेंट नी जॉइंट्स में नहीं समझा जाता था, लेकिन रिसेंट रिसर्चेस ये बात प्रूव करती हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है नी जॉइंट का। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, और जो वियर एंड टियर नॉर्मल होते हैं उनको रिड्यूस करता है। और इसका जो इनर टू थर्ड है वो हमारे पास वस्कुलर होता है, और जो आउटर वन थर्ड है वो पार्टली वस्कुलर होता है और फाइब्रस होता है। अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ द नी जॉइंट। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स होते हैं। फर्स्ट है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये मीडियल साइड ऑफ द नी जॉइंट पे होता है। ये अटैच हुआ होता है फीमर बोन पे और डाउनवर्ड एंड स्लाइट एंटीरियर आके 4 सेंटीमीटर डाउन टू द नी जॉइंट लाइन अटैच होता है टिबियल बोन पे। ये टाइट हो जाता है ऑन फुल नी एक्सटेंशन, एबडक्शन और वेल्गस stress on knee joint and external rotation of tibia on femur। इन पोजीशंस में ये टाइट होता है। ये हमें ये बताती हैं कि जब भी ये मूवमेंट्स होंगी और इन मूवमेंट्स में ओवर स्ट्रेस आएगा तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो जाएगा। जो सेकंड लिगामेंट है वो है लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। ये लेटरल साइड पे होता है और अटैच हुआ होता है फीमर बोन पे, स्लाइटली डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियर जाता है और अटैच होता है फिब्यूला बोन पे। ये टाइट हो जाता है ऑन फुल नी एक्सटेंशन, एडक्शन स्ट्रेस ऑन नी एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया। अगर इन मूवमेंट्स में ओवर स्ट्रेस होगा नी जॉइंट के ऊपर तो ये लिगामेंट डैमेज हो जाएगा। ये सारी डिटेल जो पैथोमैकेनिक्स है और एबनॉर्मेलिटीज हैं ये हम एबनॉर्मेलिटीज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ACL एंड PCL। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो टिबियल इंटरकंडाइलर एरिया से ओरिजिनेट होता है, एंटीरियर एरिया से ओरिजिनेट होके अपवर्ड जाता है और लेटरल डायरेक्शन में जाता है और जाके अटैच होता है मीडियल साइड ऑफ द लेटरल फीमोरल कंडाइल। और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ टिबिया से ओरिजिनेट होता है और जाके अटैच होता है लेटरल साइड ऑफ द मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर। जो ACL है वो टाइट हो जाता है फुल नी एक्सटेंशन एंड इंटरनल रोटेशन पे। जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो है कैप्सूल। कैप्सूल एक शीथ होती है जो कि साइनोवियल जॉइंट्स को कवर करती है। नी जॉइंट में भी कैप्सूल होता है जो कि कवर करता है पूरे जॉइंट को। इसको रीइंफोर्समेंट किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर से। पैसिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, डायनामिक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑल द लिगामेंट्स जो हम डिस्कस कर सके हैं वो हैं जो कैप्सूल को स्ट्रेंथन करते हैं, और जो डायनामिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें डिफरेंट मसल्स हैं जो अराउंड द नी होते हैं।
सारे के सारे मसल्स और लिगामेंट्स मिलके कैप्सूल को स्ट्रेंथन करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ द नी जॉइंट का लेक्चर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं चीज पे किसी भी जगह पे आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई वीडियोस के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।